हेलो स्टूडेंट्स मैथ्स विकेट्स के इस चैनल में हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हमारे चैनल का नाम है मैथ्स विकेट और इसमें हम मैथ्स के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। इस कड़ी में हमने सबसे पहले 11th और 12th के क्वेश्चंस लिए हैं। मैंने 12th में आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड टॉपिक सबसे पहले कवर किया था और उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। दूसरा, मैंने डिफरेंशिएशंस का एक लेक्चर सीरीज़ शुरू किया है। डिफरेंशिएशंस के उस लेक्चर सीरीज में भी मैंने डिफरेंट टाइप के डिफरेंशिएशंस को डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। और उसी तरह हम लोगों ने 11th का भी कुछ टॉपिक सेलेक्ट किया है। 11th में सबसे पहले हमने ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया है और ट्रिगोनोमेट्री में आज हमारा 7th लेक्चर है, यानी 6 क्लासेज ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री के हो चुके हैं। तो आइए इस 7th लेक्चर में स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले। जैसा कि आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री में अगर आप क्वेश्चंस पर कमांड करना चाहते हैं तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के जो फार्मूला है उस फार्मूला को आप अच्छी तरह समझ लें और उसे याद कर लें। जब तक आप फार्मूला पर कमांड नहीं करेंगे, जब तक फार्मूला को आप लर्न नहीं करेंगे, तब तक आपको ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन पर कमांड नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला को लर्न करेंगे और उसके बाद उसका एप्लीकेशन जानेंगे, हाउ टू यूज़ द फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोगों ने सेलेक्ट किया है वो है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। इसमें वो सारा फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें साइन और कोसाइन के प्रोडक्ट को साइन और कोसाइन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि आप फार्मूला देखिए, यहाँ 3 फार्मूला मैंने लिखा है। इन तीनों फार्मूला का बहुत ही यूज है इस टॉपिक में। सबसे पहले देखिए, जो पहला फार्मूला है 2 sin a इंटू कॉस बी, इसका वैल्यू होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। उसी तरह दूसरा फार्मूला है 2 cos a इंटू कॉस बी, दैट इज़ इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। सिमिलरली थर्ड फार्मूला है 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो आप इस तीनों फार्मूला को अच्छी तरह लर्न कर लें, समझ के लर्न कर लें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज़ टॉपिक। इसके बाद कुछ और फार्मूला है जिसको मैं अभी बताऊंगा, उन फार्मूला को भी आप लर्न कर लें और समझ के लर्न कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसे राइट डाउन करें और कुछ और फार्मूला है उसे मैं आपके सामने अभी लिख रहा हूँ। तो पहला फार्मूला है इसके बाद वो है साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी का वैल्यू होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। सिमिलरली साइन a माइनस बी का वैल्यू होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह कॉस a प्लस बी का वैल्यू होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। उसी तरह कॉस a माइनस बी का वैल्यू होता है कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। देखिए, इन सारे फार्मूला को भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए साइन a प्लस बी है तो यहाँ भी प्लस है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। और सिर्फ यहाँ अगर माइनस हो गया तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। सिमिलरली कॉस a प्लस बी है तो जब कॉस प्लस में है तो दोनों जगह कॉस a इंटू कॉस बी और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा साइन a इंटू साइन बी।
सिमिलरली कॉस माइनस में है, देखिए यहाँ प्लस हो जाता है, और सेम फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, सिर्फ साइन चेंज होता है, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह आप फार्मूला को समझ के याद कर सकते हैं, उसे लर्न कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इन फार्मूला को नोट कर लें आप, और उसके बाद हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस में। क्वेश्चन हमेशा की तरह हम लोग 2 पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चंस को डिवाइड किया, जैसा हम करते आए हैं। पहला हम देखते हैं एनसीईआरटी सेक्शन। 2 पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन को डिवाइड किया है। पहला है एनसीईआरटी सेक्शन, एनसीईआरटी सेक्शन, और दूसरा है अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज से क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी सेक्शन में चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एनसीईआरटी सेक्शन में। एनसीईआरटी सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखेंगे। ये हमारा लेक्चर 7 है। ट्रिगोनोमेट्री में 6 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, और अगर आप देखना चाहें वो 6 क्लास जो बहुत ही बिगिनिंग से मैंने पढ़ाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और सर्च करें ट्रिगोनोमेट्री फॉर क्लास 11। ओके स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, और ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने से आपका फंडामेंटल क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 साइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन 5 थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए ये किस फार्मूला पर बेस्ड है। जो क्वेश्चंस इसमें होंगे वो मोस्टली वैसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें साइन और कोसाइन के प्रोडक्ट को हम लोग साइन और कोसाइन के सम या डिफरेंस के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो फार्मूला है यहाँ पर वो यूज़ करेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो हमारे पास ये फार्मूला है, वी नो दैट 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अभी फार्मूला मैंने लिखाया है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो देखिए ए के जगह पर 5 थीटा है और बी के जगह पर थीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, दैट इज साइन ए प्लस बी, दैट इज साइन 5 थीटा प्लस साइन ए माइनस बी, दैट इज साइन 5 थीटा माइनस थीटा। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। और यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसको बनाने से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपका फार्मूला लर्न हो जाएगा। आप फार्मूला इस तरह से लर्न कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेके उसको बना के आप फार्मूला बाय डिंट ऑफ प्रैक्टिस आप उसे लर्न कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी का है, और दूसरा क्वेश्चन है cos 75 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। वो रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री। तो देखिए ये भी, इसको हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, हमारे पास जो फार्मूला मौजूद है उस फार्मूला पर कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हमारा जो फार्मूला है 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला है, 2 sin a इंटू sin b का फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए ये cos, इस पूरे को a मान लेते हैं और इस पूरे को b मान लेते हैं, तो ये cos a इंटू cos b है। तो इसको हमें क्या करते हैं, 1/2 और इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया,
ये हो जाएगा 2 cos 75 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री। ऐसा हमने इसलिए किया, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये 2 cos A इंटू cos B के फार्मूला पर आ जाएगा। हमारे पास फार्मूला क्या है? हमारे पास फार्मूला है वी हैव 2 cos A इंटू cos B इसकल टू क्या होता है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ये फार्मूला हमारे पास है। अभी आप देखें मैंने लिखाया है 2 cos A इंटू cos B इसकल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। A के जगह पर 75, B के जगह पर 15, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 2 cos A इंटू cos B दैट इज cos A प्लस B दैट इज 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B दैट इज 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री। नेक्स्ट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू cos 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? ये पूरे में हाफ से मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया है। cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो इसका वैल्यू हो गया 1/2 इंटू 0 प्लस 1/2 दैट इज़ 1/4। यही आंसर हो गया स्टूडेंट्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका वैल्यू आ गया 2 sin 5 थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू 1/4। तो इसे नोट कर लें आप। फिर थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखें आप इसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 2 cos π/13 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13 cos 5 π/13 इजकल टू 0। ये प्रूव करना है, प्रूव दैट। और ये इनटू में क्वेश्चन को ध्यान से देखें। प्रूव दैट 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13 इजकल टू 0। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर 2 cos A इंटू cos B के फॉर्म में है। तो हमारे पास क्या फार्मूला है? वी नो दैट 2 cos A इंटू cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो इस पूरे को हम लोग तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं cos A प्लस B दैट इज cos π/13 प्लस 9 π/13 प्लस cos π/13 माइनस 9 π/13 और इसको लिखेंगे cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13। ये हमारा LHS है। इस पूरे को LHS इजकल टू दिस और RHS 0 प्रूव करना है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा cos
10 पाई बाई 13 प्लस कॉस माइनस 8 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। अब देखिए कॉस 10 पाई बाई 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई, और यहाँ 13 है तो यहाँ हम लोग अगर कर दें 3 पाई बाई 13, तो देखिए 3 पाई बाई 13 करेंगे, 13 एलसीएम होगा, 13 पाई में से 3 पाई जाएगा 10 पाई बाई 13। तो 10 पाई बाई 13 कैन बी रिटन इन दिस मैनर। और ये देखिए कॉस माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 8 पाई बाई 13, और कॉस 8 पाई बाई 13 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 5 पाई बाई 13। क्यों होगा 13, यहाँ 13 एलसीएम होगा, 13 पाई में से 5 पाई जाएगा तो 8 पाई बाई 13। सिमिलरली ये हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 13, और ये हो जाएगा कॉस 5 पाई बाई 13। अब देखिए कॉस पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस कॉस थीटा, है ना। और साइन कन्वेंशन के बारे में डिटेल में जानना है तो ट्रिगोनोमेट्री का पहला लेक्चर देखें, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बताया है साइन कन्वेंशन याद रखने के लिए ऐड शुगर टू कॉफ़ी के टर्म में मैंने बताया है, एक ट्रिक मैंने बताया है, आप उसको देख सकते हैं। वैसे कॉस पाई माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉस थीटा, दैट इज माइनस कॉस और थीटा के जगह पर है 3 पाई बाई 13। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली कॉस पाई माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, ये हो जाएगा कॉस 5 पाई बाई 13, और ये हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 13, और ये हो जाएगा कॉस 5 पाई बाई 13। अब देखें कॉस माइनस कॉस 3 पाई बाई 13 और प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली माइनस कॉस 5 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 बाई 13 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 0। RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, RHS में वैल्यू 0 था और इसे हमें प्रूव करना था। तो यू कैन नोट डाउन दिस, आप इसको पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में आप इसे नोट कर सकते हैं। ये सारा NCERT का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। अब हम NCERT के बाद चलेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम अदर सोर्सेज। The question which have been selected from other sources from different books, I have selected questions for you, and these questions are very important for you. So be careful while writing these question, understanding this question। इसको इन क्वेश्चंस को अब जो 4 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप देखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने सेलेक्ट किया है दूसरे सोर्स से, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इजकल टू 3/16। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमको प्रूव करना है।
we have to prove that sin 20 degree into sin 40 degree sin 60 degree sin 80 degree is equal to 3/16। तो कैसे इसको हम लोग प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो वैल्यू हमको मालूम है वो sin 60 डिग्री का वैल्यू सिर्फ मालूम है, तो हम LHS लेते हैं। LHS में sin 60 डिग्री का वैल्यू हम लिख देते हैं सबसे इधर √3/2, और उसके बाद जो हमारा बच गया वो बच गया sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, सारा साइन प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इसको हम चेंज करेंगे। प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हम चेंज करेंगे, और उसके लिए फार्मूला मैंने लिखाया है आपको। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो √3/2 इंटू हाफ, और 2 से मल्टीप्लाई किया 2 sin 20 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 sin A इंटू sin B, 2 sin A इंटू sin B, और 2 sin A sin B का फार्मूला क्या होता है, 2 sin A इंटू sin B। अभी मैंने लिखाया था, आपको याद होगा, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। देखिए ये प्रोडक्ट है, साइन का प्रोडक्ट है, इसको कोसाइन के डिफरेंस के रूप में हम लोगों ने लिख दिया। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में हम लोग यही करते हैं, और इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस पे हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि जो प्रोडक्ट फॉर्म रहेगा उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में ले आएंगे, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए ये 2 sin A इंटू sin B है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा √3/4, और ये हो जाएगा cos A माइनस B, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू। तो इसको हम लोगों ने ऐसे बंद कर दिया और sin 80 डिग्री को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो √3/4, और ये हो जाएगा माइनस cos माइनस 20 डिग्री, और cos माइनस थीटा इजकल टू cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 20 डिग्री, और सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस cos 60 डिग्री। सिमिलरली इसको हम लोग लिखेंगे sin 80 डिग्री। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4, और ये हो जाएगा cos 20 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री। sin 80 डिग्री से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया एक बार इसको, फिर sin 80 डिग्री से एक बार इसको मल्टीप्लाई किया। फिर आप देखिए, फिर ये cos A sin A cos B के फार्मूला पर आ जाएगा, और इसका वैल्यू हमको पता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू पता है 1/2 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3/4, और इसे हम लिख सकते हैं, फिर यहाँ हम लोग 1/2 से यहाँ पर डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 sin 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, इसको मैंने पहले लिख दिया और इसको मैंने बाद में लिख दिया, हम ऐसा कर सकते हैं। 2 sin 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, और इसका वैल्यू होता है 1/2, और ये हो जाएगा sin 80 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आगे जो हमारा हो जाएगा ये √3/4, और ये हमारा हो जाएगा √3/4, और यहाँ देखिए 1/2, तो ये 1/2 रहेगा यहाँ पर 1/2, और फिर यहाँ पर
2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी का क्या फार्मूला होता है? साइन ए प्लस बी दैट इज साइन 80 प्लस 20 दैट इज साइन 100 डिग्री, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन 80 माइनस 20 दैट इज साइन 60 डिग्री। और ये पूरा ब्रैकेट में हो जाएगा, हाफ से इस पूरे में मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा माइनस हाफ इंटू साइन 80 डिग्री। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, पूरे में 1/2 बाहर निकाल लेंगे तो ये √3/8 हो जाएगा, √3/8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा साइन 100 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 100 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और ये हो जाएगा माइनस हाफ इंटू साइन 80 डिग्री। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3/8 और साइन 180 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 80 डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन 80 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा साइन 80 डिग्री, और ये 1/2 तो बाहर आ गया है यहाँ, तो ये माइनस साइन 80 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3/2 माइनस साइन 80 डिग्री, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/8 इंटू √3/2 दैट इज़ 3/16, और यही प्रूव करना था हमें, RHS प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें यही प्रूव करना था, साइन दिस इजकल टू 3/16 एंड वी हैव प्रूव्ड इट। तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि हर एक क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट का फॉर्म रहता है उसको हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो राइट डाउन दिस क्वेश्चन, इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को लिखें, फिर हम 5th क्वेश्चन में चलेंगे। 5th क्वेश्चन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना 4th क्वेश्चन था, और इसको अभी हम लिखेंगे। तो राइट डाउन करें आप तब तक। आइए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है हमारा, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको अदर सोर्सेज से हैं, डिफरेंट बुक्स से हैं जो मैंने सेलेक्ट किया है आपके लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव दैट साइन ए इंटू साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 साइन 3a। दिस इज द क्वेश्चन, साइन a इंटू साइन 60 डिग्री माइनस a इंटू साइन 60 डिग्री प्लस a इज इक्वल टू 1/4 साइन 3a। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर साइन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है साइन a साइन 60 माइनस a साइन 60 प्लस a। तो हमारा जो फार्मूला है वो दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो किसी दो को हम सेलेक्ट करेंगे, और हम सेलेक्ट करेंगे बहुत ही वाइजली सेलेक्ट करेंगे। तो हम इस दोनों को पहले सेलेक्ट करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, और इसको हम बाद में लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं 1/2 और 2 साइन 60 डिग्री माइनस a इंटू साइन
60 डिग्री प्लस ए, इसको एक साथ लिखते हैं हम लोग, जो कि हम लोग कर सकते हैं, और साइन ए को हम बाद में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा फार्मूला हो गया 2 साइन ए इंटू साइन बी, और ये क्या फार्मूला होता है हमारे पास, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो आइए इसको इस फार्मूला पर हम लोग ब्रेक करते हैं। ये लिखते हैं हाफ और इसको लिखते हैं कॉस ए माइनस बी। ए के जगह पर हो गया 60 डिग्री माइनस ए, और बी के जगह पर ये पूरा हो गया माइनस 60 डिग्री माइनस ए, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, दैट इज 60 डिग्री माइनस ए प्लस 60 डिग्री प्लस ए, और फिर साइन ए यहाँ लिखा हुआ है, साइन ए हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर 60 और 60 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर हाफ इंटू कॉस माइनस 2a, कॉस माइनस ए माइनस 2a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 120 डिग्री, कॉस 60 प्लस 60 कॉस 120 डिग्री इंटू साइन ए। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है इसका वैल्यू 1/4 3a होना चाहिए। ए तो आ रहा है हमारे पास, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा 120 आ रहा है, यहाँ भी a है। तो अब सबसे पहले cos माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस यहाँ से हट जाएगा। मेरे पास ऑप्शन है, मैंने यहाँ माइनस हटा दिया, आप बाद में इसे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू कॉस 2a इंटू साइन ए माइनस साइन ए इंटू साइन 120 डिग्री। अब फिर यहाँ पर देखिए साइन ए और कॉस बी है, तो फिर यहाँ 1/2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 इंटू 2, इसको पहले लिखते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस 2a माइनस साइन ए, साइन 120 को लिखते हैं हम लोग साइन 180 माइनस 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, ये हो जाएगा हाफ इंटू हाफ, इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी दैट इज 3a, और प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस 2a दैट इज साइन माइनस ए। ये हमारा यहाँ हो गया इसका वैल्यू, इसको आप करली ब्रैकेट में डाल सकते हैं, माइनस ये हो गया माइनस साइन ए, और साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस 60, ये हो जाएगा साइन 60। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा साइन 60। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। आप यहाँ पर देखिए 1/2 साइन 3a और माइनस साइन ए, और यहाँ पर साइन 60। सिमिलरली हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाएगा, हमको क्या प्रूव करना है 1/4 साइन 3a, तो 1/2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 1/4 साइन 3a, और यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन हाफ ए, और यहाँ पर साइन 60 और माइनस साइन ए आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर था हमारा साइन 60 प्लस साइन 60 साइन 120, तो इसको हम लोगों ने लिखा इतना साइन 60, ये हो गया। ये हमारा कॉस था, इट इज़
इट वाज cos 60 प्लस cos 60, तो ये cos 120 था, दिस इज cos 120। तो ये हम कुल इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 120। तो cos 120, तो cos सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस cos 60 डिग्री, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। यहाँ पर हमारा था cos 120, यहाँ फिर से देख लीजिए cos 120, cos 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 60, cos 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस cos 60 डिग्री, तो माइनस माइनस प्लस और cos 60 डिग्री। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया यहाँ पर ये हो गया 1/2 और अंदर में हो जाएगा 1/2 sin 3a और ये माइनस हो जाएगा माइनस 1/2 sin a। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा sin a और cos 60 1/2, तो ये 1/2 और ये sin a। तो देखिए 1/2 sin a 1/2 sin a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 sin 3a। और यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला आज हम लोगों ने देखा, जिसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी क्वेश्चंस कुछ सॉल्व किए, उसके बाद हम लोगों ने कुछ अदर सोर्सेज से क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल का बेस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप मैथ्स विकेट में जितने सारे टॉपिक्स मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं उसको आप जाके देखें। 11th का अभी तक जो टॉपिक मैंने शुरू किया है वो ट्रिगोनोमेट्री का है। ट्रिगोनोमेट्री में 7 लेक्चर हो चुके हैं, जिन्हें आप किसी भी समय कभी भी आप गूगल में या यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं मैथ्स बाय सत्यकाम सिंह या मैथ्स विकेट, और उसमें मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च करें ट्रिगोनोमेट्री फॉर 11th क्लास, या जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो जाके सर्च करें मैट्रिसेस फॉर 12th क्लास या डिफरेंशिएशन फॉर 12th क्लास, तो सारे लेक्चर आ जाएंगे। मैंने बिल्कुल स्टार्ट से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैंने 1 by 1 सारा टॉपिक डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे स्टूडेंट्स तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर लिखें। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर नए टॉपिक के साथ फिर हम अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।